मौजू है गजल अरिश सहबाई की। अरिश सहबाई की गजल है और ये 7वीं गजल है। पहला मिसरा है इसका, कौन सा वो जख्मी दिल था जो तरोताजा न था, जिंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाजा न था। यानी इस शेर में शायर कहता है कि दुनिया ने मुझे कितने जख्म दिए, मैं उनको शुमार नहीं कर सकता हूँ। हर जख्म हर दुख ऐसा है कि मैं अगर बुलाना भी चाहूँ तो बुला नहीं सकता, क्योंकि हर जख्म मेरा जो है वो ताज़ा है। हम निकल सकते भी तो क्यों कर हसारे जात से, सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी, दरवाजा न था। हसारे जात का मतलब है हसार। यहाँ हसारे जात का मतलब है अहाता। अहाता यानी चार दीवारी। और नुमाया के माने हैं जाहिर होना या आया होना। जाहिर होना या आया होना। यानी इस शेर में शायर हसार जात से फरमाते हैं कि अपने वजूद के खोल में कैद हो जाता है। इंसान जब तक जिंदा रहता है तब तक वो अपने वजूद के पंजरे में बंद रहता है। इसके लिए इस चार दीवारी से बाहर आना मुश्किल होता है, क्योंकि चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं जिनमें से बाहर निकलने का कोई दरवाजा शायर को नजर नहीं आता है। लेकिन जिंदगी की एक ऐसी कैद है जिसमें जिंदगी भर इंसान को अपनी ही जात की चार दीवारी के अंदर कैदी बन के रहना पड़ता है। उसके चेहरे पे नई तहजीब का गाजा न था और इसकी आंखों से नुमाया थी मोहब्बत की चमक। उसके चेहरे पे नई तहजीब का गाजा न था। गाजा गाजा के माने हैं सुर्खी। सुर्खी जो चेहरे पे लगाते हैं, सुर्खी, या हम उसको पाउडर भी कहते हैं। यानी शायर फरमाता है कि चेहरे पे नई तहजीब का गाजा होने से शायर की मुराद नई तहजीब का मुतासिर न होना है। शायर कहता है कि मुझे अपने महबूब की मोहब्बत सबसे ज्यादा पाकीज़ा नजर आती है। इसकी आंखों में इसी पाकीज़ा मोहब्बत की चमक थी। इसके चेहरे पे सादगी थी, मासूमियत थी, नई तहजीब का तालापन न था, खुद गर्जी न थी। अगर कुछ था तो वो थी बेलोस मोहब्बत। अरिश इनकी झील सी आंखों का इसमें क्या कसूर, डूबने वालों को गहराई का अंदाजा न था। यानी जिस आखिरी शेर में शायर अपना ये अपना नाम लाता है उससे मक्ता कहते हैं। यानी मुफलिस, यहाँ पे एक लफ्ज है मुफलिस। मुफलिस मुफलिस के माने हैं गरीब, लाचार, बेखता। बेखता बेखता के माने हैं बेकसूर, जिसका कोई कसूर न हो। यानी अरिश कहता है कि मेरे महबूब की आंखें इस कदर खूबसूरत थीं, वो झील जैसी गहराई रखने वाली आंखें, और उन्हें देख कर न जाने कितने लोग दीवाने हो गए। इसमें मेरे महबूब की आंखों का क्या कसूर है, बल्कि इसकी आंखों की गहराई का अंदाजा किसी को न था। इसलिए जो देखता गया डूबता गया, यानी जिसने देखा वो दीवाना हो गया। हर एक रंग में काटेंगे हम सजा ही सही, ये जिंदगी किसी मुफलिस की बात दुआ ही सही। मुफलिस मैंने कहा है, मुफलिस गरीब को कहते हैं। यानी शायर फरमाते हैं, ये अरश सहबाई फरमाते हैं कि जिंदगी एक मुसीबत है, एक अजाब है, किसी गरीब की बद्दुआ है, ये सजा है, लेकिन मुझे इसका कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। जब जिंदगी होगी तब तक इसका काम चलाता ही रहूंगा। न इसको भूल कि मैंने तुझे किया तखलीक। तखलीक ते खाए लाम ये कॉफ। तखलीक तखलीक के माने हैं तखलीक के माने हैं पैदा करना। पैदा करना यानी शायर फरमाते हैं कि मेरे महबूब तेरा अगर कोई नाम लेवा है वो मैं हूँ, तेरी अगर कोई हस्ती है वो मेरी वजह से है, क्योंकि मैंने तुमको तखलीक किया है।
یہ الگ بات ہے کہ اب زمانے پر تمہاری حکومت چلتی ہے، اس لیے تو وقت کا خدا ہی صحیح، لیکن تجھے پیدا کرنے والا میں ہی تو ہوں۔ یہی بہت ہے کہ مجھ پہ تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا اندازہ دوسرا ہی صحیح۔ نگاہ کہتے ہیں نظر کو، نگاہ کہتے ہیں نظر کو، یعنی شاعر فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، میرے لیے تمہاری نظر ہی بہت ہے، میں تیری توجہ کا مرکز ہوں، یہ میرے لیے بہت کچھ ہے کہ تو مجھ سے ناراض ہی کیوں نہ ہو، اس سے مجھ پر کوئی فرق نہیں، کوئی اثر نہیں پڑتا، مجھے تو اس بات سے تسلی ملتی ہے کہ تمہاری نظر میں مجھ پر ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی نظر کیوں نہ ہو۔ وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی صحیح۔ تحلیل، تے ہائے لام اے لام، تحلیل کہتے ہیں حل ہو جانا، یا ہم کہتے ہیں گل جانا۔ وہ میری روح میں، یعنی بقول عرش میرا محبوب میری روح میں اس طرح گل مل گیا ہے، وہ میرے وجود کا اس طرح ایک حصہ بن گیا ہے کہ میں اسے اپنے آپ سے جدا نہیں سمجھتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دیکھنے والوں کو وہ مجھ سے جدا نظر آتا ہے۔ عرش کہتا ہے کہ ظاہری طور پر میں اپنے محبوب سے جدا نظر آتا ہوں جیسے اس کا میرے ساتھ واسطہ نہ ہو، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ایک روح ہو چکے ہیں، اس لیے دیکھنے والوں کا قصور ہے کہ انہیں وہ مجھ سے جدا نظر آتا ہے۔